बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यस मल्टी अमेजिंग वीडियो चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। यस उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो यस हैदराबाद की बकरा मंडी में हम आए हुए हैं। ये हर बुध के दिन हैदराबाद बाईपास पे लगती है। ताज पेट्रोल पंप के सामने अयूब रेस्टोरेंट के करीब ये मंडी लगती है और यहाँ पे आपको हर किस्म का माल मिलेगा। छोटे बड़े बकरे सब मिलेंगे आपको। बड़ा माल भी होता है यहाँ पे। तो अभी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माल कवर करने की। ये मैं आपको पहले बकरे सारे दिखा दूँ, उसके बाद इनके ओनर से बात करते हैं कि इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी लाट है और दरमियाने बकरे हैं इसमें। इस तरफ भी कुछ बकरे खड़े हैं, ये भी आपको दिखाते हैं और इनके भी रेट वगैरह लेते हैं। तो चलें पहले इनके रेट लेके आपको बताते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। अच्छा बशीर भाई, कितने बकरे हैं आज आपके पास? 70। ये इस लाट में कितने हैं? 35 है। ये 35 हैं, वो भी 35 हैं। ये दांतों में क्या है? ये दांतों में 2 है। सारे 2 हैं। वजन में क्या होंगे ये? वजन में तकरीबन 18 किलो। 18 किलो। गोश्त में 17 18 20 तक है, मगर 17 18 पक्का। यानी कि 15 से 20 तक गोश्त निकलेगा। 15 वाला नहीं है इसमें? 17 किलो। अच्छा 17 से 20 17 तक। किलो 20। क्या डिमांड रखी है आपने इनकी? मुनासिब है। क्या? 28,000 का पक्का। 28 का पुट्ठा। इसमें गुंजाइश क्या है फाइनल? 1500 की निकलेगी। बकरे देखो आज बकरे 1500 की गुंजाइश निकलेगी। अच्छा चलें वो वाली लाट का बता दें। ये जो लाट खड़ी है ये, इसमें भी 35 बकरे हैं। जी जी। इनका वजन क्या होगा? इनका वजन 12 किलो से 14 किलो तक। 12 किलो से 14 किलो तक। तो इनकी क्या डिमांड है? इनकी डिमांड 22,000। 22,000। इसमें क्या गुंजाइश होगी? गुंजाइश यही है। फाइनल है ये? फाइनल है। ऐसे तो नहीं करें, कुछ थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होगी। रेट मंडी का 32,000 है। अच्छा उनका 40,000 है रेट। उनका 40 मांग रहे हैं मंडी में? हाँ। अच्छा मेरे पास तो चलें ठीक है। नंबर बता दें अपना। 0304 0304 48 29 39 29 190 190। जी जी। बशीर हाला। बड़ी मेहरबानी बशीर भाई। तो बस अभी यहाँ पे कुछ नॉर्मल रेंज के जो बकरे खड़े हैं, कोशिश करते हैं ये सारे आपको दिखाने की। ये सारे साथ में या वो लाट अलग है? ये अलग है? ये अलग है वो अलग है। अच्छा इस लाट में कितने बकरे? इस लाट में 8 बकरे हैं। 8 बकरे हैं। इनका वजन क्या होगा? वजन होगा 15 किलो। 15 किलो जिंदा का गोश्त का? गोश्त का 15 किलो नहीं होगा, कम हो गए? नहीं 15 14 15 14 15 यानी कि 12 से 15 के करीब ही होंगे। 15 होंगे। 14 15 14 15। तो क्या मांग रहे हैं आप इनके? इनका 23 का पुट्ठा। 23 का पुट्ठा। मंडी का तो 28 है। अच्छा और भाई के लिए 23। फाइनल कहाँ तक हो जाएंगे गुंजाइश? फाइनल 22.5 के। 22.5 के। अच्छा नंबर बता दें मेरा। 0305 0305 35 35 28 28 664 664। और ये वाले ये किसके हैं भाई? ये भी मेरे हैं भाई। ये आपके? हाँ। अच्छा ये कितने बकरे? ये बकरे हैं 6 दाने हैं। 6 दाने। हाँ। इनका वजन क्या होगा? इनका वजन होगा 18 से लेके 22 तक। 18 से 22 तक। यानी कि 15 से 18 तक? नहीं 18 से 22 तक। अच्छा तो इनकी क्या डिमांड है? इनका ये 28 का पुट्ठा। 28 बहुत ज़्यादा है यार। नहीं भाई। नाम क्या है आपका? इमरान। इमरान भाई ऐसे तो नहीं करें यार वजन वाले बकरे हैं माशाल्लाह। इतना नहीं माल अभी नहीं मिलता। बहुत महंगा कर रहे हो। महंगा। क्या तक फाइनल कहाँ तक हो जाएंगे? फाइनल एक ही बात। हाँ एक ही बात। बाटा रेट? बाटा रेट भाई के लिए 26। मंडी का तो रेट 35 है रेट। 26? हाँ। इतनी महंगी हो गई क्या आज मंडी यार? ऐसे नहीं करो। 20 दिन बकरा ईद में रह गए हैं। पहले आदमी बकरा लेता था 30 40। बकरे देखो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहले इस मंडी में इतने बकरे नहीं आते थे, इतनी रश नहीं होती थी इधर। अभी रश बहुत ज्यादा है। खपत भी लाई थी खपत लाई थी भैया। अच्छा चलो कुछ प्यार मोहब्बत की गुंजाइश निकल रही। मोहब्बत हो गई ना, पूरी प्यार मोहब्बत करेगी। फाइनल हो गया? अच्छा वैसे बता रहे हैं फाइनल 26 का पुट्ठा हो गया। ये नंबर बताया ना आपने? चलें ठीक है। बस आगे कुछ दिखाते हैं आपको। ये भी नॉर्मल रेंज में है बकरे, ये आप चेक करें और कोशिश करते हैं इनके ओनर से बात करने की। ये कहाँ गए? किसके हैं? इनके? सर अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई कितने बकरे हैं आज आपके पास? 14 बकरे हैं। वजन क्या होगा इनका? वजन तकरीबन किसी में 22 है, किसी में 18 किलो है। 22 से 18 गोश्त में या जिंदा में? गोश्त में। हाँ। 22 18 वैसे 18 से 22 किलो तक बता रहे हैं वजन इनका। तो डिमांड क्या है इनकी? डिमांड वैसे मेरा मंडी का मूल्य 35 है। एक ही बात फाइनल तेरे लिए होगा आने वाले। इस तरफ हो जाए ये बकरा सही तरीके से दिखे। हाँ फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल आपके लिए होगा 26,000 का। 26 का? 26। इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है? नहीं है? नहीं ये फाइनल है। थोड़ी भी लचक नहीं है? नहीं। अच्छा चले नंबर बता दें अपना। नंबर लिख ले 0306 0306 3516 3516 040 040। चलें बड़ी मेहरबानी सर।
तो बस ये बकरों का शायद सौदा बन गया है इनका। कोशिश करते हैं, पूछते हैं इनसे, अगर ये बताते हैं तो कितने के देते हैं। ये आपके हैं सर? ये लिए भाई 38 बकरे। ये 38 बकरे 32,000 का पुट्ठा लिया है। 32 का पुट्ठा 32 का पुट्ठा लिया है पिंडी से। अच्छा, वैसे बता रहे हैं कि 32 का पुट्ठा लिया है, पिंडी से आए हैं कुछ दोस्त, उन्होंने खरीदे ये बकरे। अच्छा, बस ये कुछ बकरे। ये कितने हैं सर बकरे आपके? 4 हैं। 4 बकरे हैं। आंडू हैं, खसी है? खसी है। चारों खसी हैं। तो इनका वज़न क्या होगा? गोश्त कितना निकलेगा इनमें से? 30 किलो। 30 किलो गोश्त नहीं निकलेगा। 30 किलो नहीं निकलेगा। डांग बड़ा है, कितना बड़ा डांग है देखो। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन गोश्त 30। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से 30 किलो। 30 किलो नहीं निकला, हम माल अगले साल नहीं। वो आपकी बात सही है, लेकिन कटने के बाद कोई जिम्मेदार होता है क्या? 30 किलो मेरा भी तजर्बा है, मैं घूम रहा हूँ मंडी, 30 किलो गोश्त नहीं निकलेगा भाई। क्या मांग रहे हो आप? क्या मांग रहे हो? इसकी डिमांड क्या कर रहे हो? एक का 60,000 देने वाली बात करो ना यार, ऐसे नहीं करो। बकरा किधर है सर? आपके हैं, उनके हैं? ये मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त ही है। दोस्त हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। यार देखो, अगर इसमें से 30 किलो गोश्त निकले और 60,000 का बिके ना, तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। आप सही मुनासिब रेट करें इसका। वो तो भाई ऐसे ही मजा ले रहे हैं। हाँ, सही मुनासिब रेट करें। क्या हो जाएंगे इसके? 40 हो गए। 40 होंगे पुट्ठे के। अच्छा, थोड़ी बहुत गुंजाइश यही होगा। चले, नंबर बता दे अपना। 2-3 हज़ार इधर उधर कर देंगे। ये हो जाएंगे मेरी समझ में, 30-32 तक सौदा बन जाएगा नहीं? इंशाल्लाह। अच्छा, चले नंबर बता दें। नंबर 030 4 314 9911। चलें, बड़ी नाम क्या है आपका? नज़ीर अहमद। अच्छा, वैसे इनका जो दोस्त आया हुआ था, वो उनकी बातें भी आपने सुनी, भाई की बातें भी आपने सुनी। तो चलें कुछ और दिखाते हैं आपको। तो बस एक और लाट यहाँ पे खड़ी हुई है नॉर्मल रेंज की। ये बकरे आपको दिखा के फिर इनके ओनर से बात करते हैं। पहले आप बकरे चेक कर लें। कितने बकरे हैं सर आपके पास? 25 बकरे। वज़न क्या होगा इनका? इनका वज़न होगा 15-16 किलो। अच्छा, तो वैसे बता रहे 15-16 किलो गोश्त, लेकिन आप अपने अंदाजे से, क्योंकि इनके बताए हुए रेट में वो जो होते हैं उसमें 2 किलो का फ़र्क होता है, तकरीबन सबका ऐसे ही होगा। तो आप वही अंदाज़ा लगाएं, किलो 2 किलो जो या वीडियो में जो देख रहे हैं उसमें भी यही होगा, 30-70 का हिसाब, क्योंकि कैमरा के फीचर की वजह से थोड़े बड़े दिखते हैं बकरे। सर क्या मांग रहे हैं आप इनके? तो हम बता रहे हैं 25-30 बता रहे हैं, फाइनल रेट है 25 का पुट्ठा। अच्छा, सारे खसी हैं? सारे खसी 2 दांत में सारे। चले, नंबर अपना बता देंगे आप? नंबर मेरा 4 कौन सा? राजू खुद कहाँ गया? राजू गया इधर। अच्छा, चले व्यूअर्स, ये राजू भाई के बकरे हैं। अक्सर तो व्यूअर्स जो मेरे हैं उनके पास राजू भाई का नंबर होगा, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कर लें तो आपको नंबर। तो व्यूअर्स, ये कराची से एक भाई आए, उन्होंने ख़रीदारी की है हैदराबाद की बकरा मंडी में। तो इनके बकरे आपको दिखाते हैं और इनसे भी रेट वगैरह पूछते हैं कि कितने के पड़े इनको। या बकरे चेक करें, दोनों 2 दांत में हैं, ये वाला भी 2 दांत में और ये भी 2 दांत में। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमर खान। मोहम्मद अहमर भाई, ये बकरे आपने मुनासिब रेट पे मिले या महंगे मिले आपको? मुनासिब रेट में मिले। बहुत मेहनत ढूंढ के और बहुत मेहनत तो मंडी में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मंडी के यहाँ पे जो रेट होते हैं ना, वो मांगने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बंदा कहाँ पे मांगे। तो आपने ये इनकी डिमांड क्या थी फाइनल? इसकी 1.10 थी। 1.10 डिमांड थी। आपने क्या लगाया? मैंने इनके 70 बोले थे। 70 बोले थे इस वाले के। दांतों में 2 है ये? दांतों में 2 है। अच्छा, तो ये थोड़ा बार्गेनिंग का मुझे प्रोसीजर बताएंगे, उन्होंने कितने बोले, आपने कितने बोले, कहाँ तक सौदा बना थोड़ा, क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ दोस्त आते हैं वो बोलते हैं यार इतने ज़्यादा रेट हैं कैसे मांगे। हाँ, तो थोड़ा उनको भी तजर्बा होगा इसका। सही बात है जी। तो ये 75 बोले, फिर उन्होंने जो पर्ची वाले जो हैं उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करी, उन्होंने फिर बोल के करवाया, उन्होंने फिर 80 पे आए, 80 पे फिर फाइनल करवाया उसने जैसे तैसे करवा के। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। थोड़ा आगे बेटा, थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो ये फाइनल 80 का लिया आपने? जी। अच्छा, बस ये भाई ने 80 का लिया है। और ये वाला इसके क्या मांगे थे उन्होंने?
ये अब्बू ने कितने बताए मांगे थे? 45 मांग रहे थे। ये अब्बू हैं आपके? जी जी। क्या नाम है अब्बू का? अकरम, मोहम्मद अकरम खान। मोहम्मद अकरम जी। तो इसके फिर ये कहाँ तक बना? ये कहाँ तक बना? 32,500 का। 32,500 का जी, बना। जी। अच्छा, ये आपने लिए? जी, ये मेरे ताए के, ये मेरे इनके ताए, लिए? हाँ जी जी। अच्छा, क्या नाम है इनका? मुमताज़ अली। अच्छा, सैयद मुमताज़। जी जी। अभी ईद का सीजन है, इस वजह से वैसे पर्ची कम होती है। 800 अभी रुपए थोड़ा की पर्ची बोल रहे हैं कि अच्छा, 800 अभी रुपए ईद का सीजन है ना, इस वजह से। वैसे 800 की पर्ची है नहीं, अच्छा। ईद का सीजन है तो अभी और भी बढ़ेगी ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि यही कमाने का ये सीजन कह होता रहे है हैं इनका। कि छोटा बकरा लो या बड़ा लो या बच्चा लो, 800 वो रुपए ही पर्ची का रेट वही होता है। अच्छा। बड़े का जो होगा ना, छोटा हो जानवर बड़ा जानवर हो, वही रेट होगा। बकरों में छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, रेट वही होगा, पर्ची का वही होता है। वैसे आपको मंडी ये कैसी लगी? मंडी हैदराबाद अच्छी, की? और सुबह के टाइम पे जब हम 6 बजे 7 बजे के करीब आए तो बहुत हाई चल रहे थे। गांव देहात वाले जो लोग लेकर आते हैं उनसे नहीं मिला माल आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे। हाँ, यही मसला होता है, गांव से जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत करते ज़्यादा हैं। डिमांड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हाई लग रही थी, मंडी चढ़ी हुई लग रही थी यहाँ। अच्छा, हाँ, बहुत हाई रेट लग रहे थे। तो यानी कि कुछ 2-2.5 घंटे का आपका ये हुआ, यानी कि पर्ची सफ़र। वालों ने हेल्प करी तो उनकी वजह से वो ये सौदा हो पाया है बकरे का ये वाला। 4-5 घंटे का हुआ आपका? अच्छा सर। हाँ, वो तो है। मंडी में ख़रीदारी करना और बेचना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है दोनों। जी जी, सही। तो चलिए मैं इनसे पूछते हैं कि इधर मंडी में कोई अगर आए तो उनके लिए अगर कोई मैसेज हो उनके। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इधर मंडी में आपने ख़रीदारी की, आपका एक्सपीरियंस हुआ, जिसका तजर्बा जो हुआ, उसके लिहाज से आप थोड़ा बताएं। जो ख़रीदारी के लिए आते हैं यहाँ पे तो उनके साथ ये मसला होता है कि रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो फिर वो बात समझ में भी नहीं आती, बंदा कैसे मांगे। तो आपने अभी जो ताज़ा तजर्बा किया है उससे थोड़ा बताएं कि कुछ मैसेज दें उनको। उसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो ये लोग जो है, हम लोग जो है ना, घूम घूम कर परेशान हो जाते हैं। हमें हमारे मतलब की चीज़ नहीं मिलती है। जी जी। और मिलती भी है तो वो इतने हाई रेट के ऊपर मिलती है कि इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो उसकी जेब की जो गुंजाइश होती है उससे बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट होती है वो चीज़। मगर ये कि कोशिश करना चाहिए इंसान को कि कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह के यहाँ पर कुर्बान होगा और उसको उसके हिसाब से जो है ना उसके रेट रखने चाहिए। अब ये 1,20,000 1,30,000 आदमी कहाँ तक उसको नीचे लेकर आएगा, आप मुझे बताएं। तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जैसे ये पर्ची वाले हैं बेचारे भाई, उनसे थोड़ा सिंधी में हमने गुफ्तगू की, बात की, थोड़ा उन्होंने गाइड किया, थोड़ा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो इसकी वजह से जो है हमें फिर ये जानवर मिला। असल ये भी होता है, एक बात ये मैंने नोट की है कि इधर के जो लोग हैं ना वो सुनते हैं कराची से आए, लाहौर से आए या उधर से, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा रेट। और वो जो पर्ची वाले हैं सिंधी में बोलते हैं उनसे पूछ लेते हैं भाई होगा कितने का। हम उनसे सिंधी में गुफ्तगू करते हैं ना, फिर तभी जाके फिर वो हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। तो आपका मतलब, बात कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी भाई हैं हमारे उर्दू स्पीकिंग, उनको थोड़ी बहुत सिंधी आनी चाहिए। हाँ, सिंधी देखिए, ज़बान का बहुत बड़ा फ़र्क है। जी जी बिल्कुल। ज़बान अगर आपको आनी चाहिए, क्योंकि सिंध के अंदर सिंध के बासी है ना, जी जी। कोई बाहर के तो है नहीं, तो सिंधी भी आपको आनी चाहिए। थोड़ी सी आप सिंधी में गुफ्तगू करें, थोड़ा प्यार मोहब्बत से उसको डील करें, इंशाल्लाह ताला हो जाता है। चलें इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इनकी डिस्कस आपको पसंद आई होगी और ख़रीदारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई इसमें आप कमेंट बॉक्स में राय देना चाहें तो दे सकते हैं अपनी। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।